हाय गाइस, वेलकम टू निशु कॉमर्स क्लासेस। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। चलिए देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में। यहाँ देखो, ये है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोर एसेट्स क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोर एसेट्स होते हैं उसके प्लांट एंड मशीनरी। ओके, जिसे हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? प्लांट एंड मशीनरी को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। वेरी गुड। अब बात करते हैं हम सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर में कोर एसेट क्या है? सर्विस सेक्टर के कोर एसेट्स हैं उसके एम्प्लॉयज़, उसके टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। तो अब ये जितने भी टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? उनकी वैल्यू को हम कहाँ पर लिखेंगे? इसीलिए पिक्चर में आया ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहता है कि मैं रिकॉर्ड करूंगा एम्प्लॉयज़ की वैल्यू को। पहले तो मैं इन टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ की वैल्यू को मेजर करूंगा। मैं देखूंगा कि ये कितने वैल्यूएबल हैं और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर दूंगा ताकि सारी दुनिया देख सके उनकी वैल्यू को। जो भी इंटरेस्टेड है वो देख सके इन एम्प्लॉयज़ की कितनी वैल्यू है। ओके, इनिशियली तो देखो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को सर्विस सेक्टर के लिए डेवलप किया गया था, पर अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग सभी सेक्टर्स में यूज होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विस सेक्टर हो। ओके, अब एक और चीज़ आती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बेसिकली क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ध्यान से सुनना, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करता है। मैंने क्या बोला? फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करता है। ओके, अब एक और बात बता रही हूँ मैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। देखो, एम्प्लॉयज़ पे होने वाले जो भी खर्चे हैं, जो भी खर्चे एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन करती है, जैसे कि रिक्रूटमेंट एक्सपेंसेस, सिलेक्शन एक्सपेंसेस या फिर एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग वगैरह में होने वाले सभी खर्चे कौन मेजर करता है? ये सभी खर्चे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेजर करता है। फिर से मैं एक बार ये रिपीट कर रही हूँ, एम्प्लॉयज़ पे होने वाले सभी के सभी खर्चे, जो भी खर्चे एम्प्लॉयज़ पर एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, जैसे कि हो गए रिक्रूटमेंट के एक्सपेंसेस, उसको सिलेक्शन के एक्सपेंसेस और ट्रेनिंग वगैरह में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, ये सभी खर्चे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ही मेजर करता है। और अगर मैं एक लाइन में इसका मतलब आपको बताना चाहूँ तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करता है। ओके, चलिए देखते हैं एक बार। इनिशियली human resource accounting was developed only for service sector, but now the concept of human resource accounting has expanded in all the sectors. American Accounting Association has defined human resource accounting as the process of identifying and measuring data about human resources and communicating this information to interested parties. ओके, अब ये लास्ट लाइन है जो कि मैं आपको बार बार बोल के बता रही थी। इन सिंपल वर्ड्स, HRA टेल्स द पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज इन मॉनेटरी टर्म्स। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बता रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के 3 मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूएशन करते हैं हम, वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर जो वैल्यू आती है उसे हम बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे, रिकॉर्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ बुक्स, रिकॉर्डिंग द वैल्यूएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर क्या होता है, जो वैल्यू हमने रिकॉर्ड की है उसे लोगों के सामने डिस्क्लोज कर देते हैं थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि कोई भी अगर इंटरेस्टेड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू जानने के लिए तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू जान सके। ये देखो, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, ये है इसका मीनिंग। इसमें भी हम पढ़ चुके हैं। ये देखो, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स मेजरिंग द कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन रिक्रूटिंग, selecting, hiring, training and development of human resource and other cost incurred on human resources। तो ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयज़ की वैल्यू को मेजर करना, टू मेजर
द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है ये मेजर करने में कि उसने अपने एम्प्लॉयज़ पर कितना खर्चा किया है, उनके रिक्रूटमेंट पर कितना खर्चा किया है, सिलेक्शन पे कितना खर्चा किया है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्चा किया है और बाकी के सभी एक्सपेंसेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज़ पर किए हैं। नेक्स्ट, एचआरए इंश्योर करता है कि मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स का एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट, जब हम यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को मेजर कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कितना खर्चा किया है एंड इन रिटर्न एम्प्लॉयज़ ने कितना वैल्यू एडिशन किया है। हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गेन भी किया है, जो एक्सपेंसेस उसने एम्प्लॉयज़ पे किए हैं उसके थ्रू क्या कुछ उसने गेन किया है या फिर नहीं। एक बार फटाफट से रीड कर लेते हैं। टू मेजर द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, नेक्स्ट मेजर द कॉस्ट रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि रिक्रूटमेंट एक्सपेंसेस, सिलेक्शन एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इंश्योर करता है एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय मैनेजमेंट। उसके बाद है टू डिटरमिन वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गेन्ड फ्रॉम इनपुट पुट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे कि उसने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं उसके थ्रू क्या एक ऑर्गेनाइजेशन को गेन हुआ है या फिर नहीं, वो भी हम यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। पहला बेनिफिट है एचआरए मैनेजमेंट को रिक्रूटमेंट प्लानिंग करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करता है कि मैनेजमेंट सही डिसीजन ले। इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन रिक्रूटमेंट प्लानिंग एंड फॉर टेकिंग राइट डिसीजन। नेक्स्ट है अब एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इम्प्लीमेंट किया गया है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, तो वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अपनी वैल्यू पता होगी, जिस कारण से जो उनका सुपरवाइज़र है या फिर मैनेजमेंट के जो भी लोग हैं उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्लियरली रिकॉग्नाइज ह्यूमन रिसोर्स एज अ वैल्यूएबल एसेट which helps in preventing misuse of human resource by the supervisor as well as the management. नेक्स्ट है जो लोग एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको ये जज करने में भी हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कि क्या उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। ये देखो, इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड हेल्प देम जज द कंपनी। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, मैनेजरियल डिसीजन को इम्प्रूव करता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कैन बी इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ एचआरए। नेक्स्ट पॉइंट आता है ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है। किसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है? एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी। अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाता है? एचआरए एम्प्लॉयज़ का मोराल बढ़ाता है जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। बूस्ट एम्प्लॉयज़ मोराल विच डायरेक्टली लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसके बाद आते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के मेथड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये मेथड्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम करेंगे इसके मेथड्स और एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इस तरह से करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर से कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।